ना तुलना की है कभी, ना करने का इरादा है। हाँ, माँ का प्यार ही है जो दुनिया के किसी भी प्यार से 9 महीने ज़्यादा है। नमस्कार जी, सुस्वागतम, वेलकम है आपका मेरे चैनल KB चौहान ब्लॉग्स पे। मैं कमलेश हिमाचल से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और खुशहाली से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे जी। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से मदर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी माँ हज़ारों साल जिए जी और बहुत खुशहाली से अपना टाइम अपने बच्चों के पास निकाले, ठीक है जी। और आपकी माँ आपके लिए हमेशा लकी रहे। और क्या बोलूँ मैं, माँ के लिए कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है जो कुछ बोल सके। कभी कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है जो जिसकी कलम आज तक माँ के बारे में कुछ लिख सके, 2 शब्द लिख सके। नहीं, कोई नहीं। माँ तो माँ है, माँ से बढ़कर कोई नहीं, आप भी जानते हैं। तो इस मदर डे पर आप मेरे द्वारा अपनी माँ को फ़ील कर सकते हो, क्योंकि माँ तो माँ होती है। पता ही है आपको, माँ हर एक की एक जैसी ही होती है, एक जैसा बच्चों से प्यार करती है, एक जैसे फ़िक्रमंद होती है और एक जैसी ही दुआएं भी करती है अपने बच्चों के लिए। माँ 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 शब्द ही अपने आप में पूरे संसार को समेटे हुए है। आपको पता ही है सभी को, भगवान हर घर में थोड़ी आ सकता था, तभी उसने माँ बनाई, है ना। तो बस भगवान का पूरा काम माँ ने कर दिया। यहाँ आकर के हर एक बच्चे को प्यार करना, उसे बड़ा करना, उसे एक एक कदम पर उसके साथ रहना। और पहला अक्षर भी माँ ही सिखाती है, तभी तो बोला जाता है ना, पहली गुरु माँ ही होती है। और सच में माँ से बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता दुनिया में यारो। पता ही है ना आप सभी को। मैं क्या बताऊँगी उस माँ को जिसको विधाता भी आज तक समझ नहीं पाया। वो भी शायद पछताता है उस माँ को बनाकर कि मैंने क्या बना दिया। मैंने सारे क्रेडिट माँ को दे दिए, क्योंकि पता ही है आपको, जो भगवान को दर्जा दिया जाता वही धरती पे माँ को मिला है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, पता ही है आपको। माँ कोई नहीं, माँ के बराबरी कोई नहीं, हुआ ही नहीं कोई नहीं। जो निस्वार्थ प्यार माँ बाप करते हैं आज तक कोई नहीं करता। पता ही है हम सभी को, हम सब जानते हैं, कोई अनजान नहीं है इस दुनिया में। किसी से भी आपको कुछ चाहिए ना, खासकर प्यार चाहिए, तो कुछ ना कुछ मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं मिलता। बस एक माँ का प्यार जो निस्वार्थ मिलता है, सभी को निस्वार्थ मिलता है। पता ही है ना आपको, उसका कोई मोल नहीं होता। वो माँ कभी मोल नहीं मांगती हम लोग से। मैंने ये किया, मुझे इतना पेमेंट दीजिए, बोलती है कभी माँ नहीं। माँ तो वो है जो हम सभी को, जब हम छोटे होते हैं ना तो पता ही है सबको, बिस्तर गीला करते ही हैं बच्चे, नई बात है कोई नहीं। लेकिन वो कभी हमसे शिकायत करती है नहीं ना, वो खुद गीले पे सो के हमें सूखे में सुलाती है। कितना कुछ करती है माँ हमारे लिए, पर कभी भी हमारे से शिकायत नहीं करती। और हम बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को ही ये उसको समझ नहीं आता, तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को वो नहीं है, तेरे को वो नहीं है ना, बोलते हैं ना। आप बीती भी और जग बीती भी है, हम देखते भी हैं और कई बार खुद भी कर देते हैं ये सब। आपको समझ नहीं आता, पर उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी हम नहीं समझते। हम बोल देते हैं जो भी है ना। आज जब खुद माँ बनी हूँ, मेरा बेटा भी कई बार बोल देता है मुझे कुछ बातें, आपको समझ नहीं आएगा, तब मुझे बात बहुत फ़ील हो जाती है। पर क्या करें जी, माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। माँ वो चीज़ है, पूछिए उनको, उनको पूछिए जिनके पास माँ नहीं है, वो जानते हैं। हम आप नहीं जान सकते कभी नहीं। जिनके पास माँ है ना, वो शायद उसकी वैल्यू नहीं करते हैं अभी। पर यार जिनके पास नहीं है ना, उनको पूछिएगा जाके आप, उनको पूछना जाके कि क्या माँ की कमी है, तब पता लगेगा हमारे को। ऐसे नहीं, क्योंकि जब तक हमारे पास वो
चीज़ अवेलेबल है, हम उसकी वैल्यू ही नहीं जानते, कदर ही नहीं करते। लेकिन जिस दिन वो गुम हो गई ना, कहीं नहीं ढूंढ पाओगे उसको। कोई नहीं बना है ऐसा जो माँ को हमारे को दे दे। कितनी भी धन दौलत कमा लीजिए आप, माँ बाप को कभी नहीं खरीद पाओगे, कभी भी नहीं उसका प्यार ले पाओगे, किसी से भी नहीं। हज़ार रिश्ते हैं आपके, माँ के बराबर कोई नहीं है रिश्ता, कोई भी नहीं ना। आपको पता ही है, जब माँ किचन से रोटी लेके आए ना और अपने हाथों से खिलाए, तो यारो इत्मीनान से, बड़े सुकून से खाना, ये तुम्हारी खुशनसीबी है मेरे दोस्त। सच में ज़िंदगी सब पर इतनी मेहरबान नहीं होती। अपने चारों तरफ देखिएगा, किसी के पास रोटी नहीं तो किसी के पास माँ नहीं होती, नहीं मिलता ये सब अवसर, नहीं मिलता। किसी के बचपन में चली जाती है, कोई पता ही आपको जन्म देते ही माँ चली गई, है ना। सबको ये नसीब नहीं होता, जिसको मिला है ना वो कदर कर लीजिएगा। सच बोल रही हूँ मैं, ये फरिश्ते दोबारा नहीं आते इस धरती पे। चाची ताई मामी कितना भी बेबी भी क्यों ना हो आपकी, वो भी इतना प्यार नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। बस माँ के चरणों में स्वर्ग है, इतना तो हम सभी को पता है। मंदिर जाना ना जाना, पूजा करना कोई मतलब नहीं है, पर माँ के चरणों में ज़रूर सुकून से 2 घड़ी बैठ लेना। अरे उसका आंचल तो ये है जो दुनिया भर में कहीं नहीं, आपको पूरे दुनिया में इतना बड़ा आंचल नहीं मिलेगा आपको। पूरा संसार उसके आंचल में समा जाता है। पता ही आपको, कभी बैठे हो अपनी माँ की गोद में 2 घड़ी, कभी देखना बैठ के उसके आंचल में, कितना सुकून मिलता, सारी टेंशनें दूर, है ना। उसके हाथ का खाना, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं भी कितने बड़े होटल में चले जाओ, अगर माँ के हाथ का बने हुए का स्वाद आपको आ जाए ना, उधर 1000 रुपये की प्लेट लगा लेना आप, तुम मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। जो माँ के हाथ में जादू है ना, उसकी सिंपल नमक मिर्च के साथ में अगर प्यार से उसने खिला दिया ना आपको, नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। तभी मैं कहती हूँ, आज ये फरिश्ते हमारे पास हैं, इनकी कदर कर लीजिएगा। बस क्या बोलूँ मैं, ज़्यादातर मैं लड़कों को ही बोल रही हूँ, आप संभाल लेना इन अनमोल रत्नों को, क्योंकि आजकल वृद्धाश्रम भी हिमाचल में भी बहुत खुल गए हैं, पता ही होगा। और क्यों जाती है माएँ, क्यों जाते हैं माँ, बताइए मुझे, ऐसी क्या क्या कमी, क्यों दुश्मन बन जाते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सब समझदार है, सबको सब कुछ आता है, पता है मुझे। बस संभाल लीजिएगा इनको, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है, फिर वो ही बात ना हो जाए, हम पछता ना जाए बाद में, फिर कहीं के नहीं रहेंगे हम, ना इधर के ना उधर के। समय ज़रूर दोहराता है अपने आप को, फिर हम उसी स्टेज पे हो जाएंगे। बच्चे और बूढ़े में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर कईयों की, पता ही आपको, बाद में अपने हाथ में कुछ नहीं होता, मेंटली हालत भी डिस्टर्ब हो जाती है उनकी, उनको कुछ याद भी नहीं रहता, वो एकदम बच्चे भी बन जाते हैं। पर उस टाइम के लिए ही तो औलाद होती है, वो हमारे को समझना है ना। जब तक हम उन्हें नहीं समझेंगे तब तक वो क्या कर पाएँ। उन्होंने भी तभी हमारे को पाल पोस कर बड़ा किया है, इसी टाइम के लिए अगर कोई दिक्कत उनको आ जाए तो हम लोग संभाल पाएँ उनको, हम लोग संभाल पाएँ। तो उनसे घृणा मत किया कीजिए जब बूढ़े हो जाएं, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज़ तो होती नहीं है, पर बहुत बुरे हाल कर देती है वो। बस इनकी कदर कीजिए, ये अनमोल रत्न है, इन्हें संभाल लीजिए, बहुत कीमती है ये, नहीं मिलते, नहीं मिलते, सच बोल रही हूँ भाई बहनों, नहीं मिलते। एक बार और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। दुनिया भर संसार के जितनी भी माएँ हैं, मैं नतमस्तक हूँ उनके सामने। वो अपनी औलाद को बड़े से बड़े तकलीफ़, बड़े से बड़े ख़तरे से अपनी जान पे खेल के भी बचाती है। तो क्या कमी है माँ में, बताइए मुझे, कोई कमी नहीं है ना। सच में अगर भगवान का दर्जा दे दिया जाए माँ को तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, है वो इस काबिल, है उसने बनाया, उसी मालिक ने बनाया है उसको धरती पे, सच में। तभी मैं अपनी माँ से भी माफ़ी चाहूँगी, मैंने जाने अनजाने में कभी अपनी माँ का भी दिल दुखाया हो
तो सॉरी माँ, बच्चे कर ही देते हैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा जो माँ बाप के लिए मतलब दुख का कारण भी बन जाता है। और जाने अनजाने में हम, पता ही है आपको, जब तक माँ बाप है हम बच्चे हैं, ये बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी होती है हमारे लिए, आप समझिएगा सब। जब तक हम लोगों के माँ बाप है ना, समझिएगा इस बात को मैं क्यों बोल रही हूँ। हम बच्चे हैं, हमारे को बच्चे की ट्रॉफ़ी होती है ये, का हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे बूढ़े क्यों ना हो जाए, अगर मेरी माँ बाप आप सभी के हैं ना, तो हम बच्चे हैं उनके, है ना। ठीक है ना, समझे क्यों बोला मैंने, तभी बोला माँ बाप हमारे को बच्चे बनाए रखते हैं हमेशा ही। तो सभी के लिए एक बार फिर से मातृ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी माँ, भगवान लंबी उम्र करे, आप सभी की माँ की लंबी उम्र करे। और हम सब यही कोशिश करेंगे कभी भी माँ का दिल ना दुखे। वो बोलती नहीं, कभी नहीं, माँ हो हमारी, धरती माँ हो या जगत जननी जगदम्बा हो, ये जो माँ शब्द जिनके साथ जुड़ जाता है ना, वो ममता की मूर्त है ही, सहनशीलता की मूर्त है ही, और त्याग की देवियाँ तो है ही है ये। मैं क्या बोलूँ इन सभी के बारे में, कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। जितना हम गलती करते हैं, कोई दुनिया में, कोई संसार में या कोई ऊपर नहीं बैठा है माँ के अलावा, माफ़ कर दे। लेकिन माँ हमारे सबसे ऐसी होती है जो बड़े से बड़ा गुनाह भी हमारे को आसानी, हंसते हंसते माफ़ कर देती है वो। तो बताइए, मिलेगा कोई हमारे को माँ जैसा? नहीं। तभी मैं बोलती हूँ, माँ जब तक है ना, सॉरी कर लीजिए उससे, अगर कोई गलतियाँ हुई है लाड लड़ा लीजिए उसके साथ, ठीक है ना। उसकी तारीफ़ कर दीजिए यारो, है ना। क्योंकि दिन ही उनका है आज, क्यों ना करें हम तारीफ़, क्योंकि पता है उनके बोल दीजिए उनको, आपका सूट बहुत अच्छा है, आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पता क्या, कभी तो वो भी लड़की थी, उसके बोला नहीं है उन्होंने, तो उनके भी चाव होते हैं, क्योंकि उम्र हमारी भले ही बढ़ जाती है, पर दिल तो बच्चा रहता है। और अपने बच्चों के या किसी से तारीफ़ उन्हें भी अच्छी लगती है सुनने में, ठीक है ना। और हमें उनकी याद आती है, अगर हम बोल दें, आती तो कई नहीं बोल पाते, पर उस दिन ज़रूर बोल दीजिएगा। वैसे माँ के लिए सारे दिन एक समान है, कोई उसके प्यार में कभी कमी नहीं आती। ये तो हम आप हैं जो बस एक दिन चुना है, पर उस दिन टाइम स्पेंड अगर माँ के साथ हो जाए तो क्या बात है ना। माँ नहीं आती दोबारा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनके पास है ये दुकानों में नहीं मिलती, जिनके पास है बस कदर कर लीजिएगा उनकी। तभी मैं बोल रही हूँ माँ, दोबारा सॉरी, मेरी गलतियों को माफ़ करना। और हैप्पी मदर डे आप सभी को भी और मेरी मम्मी को भी, क्योंकि हमारी माएँ सबकी, माँ में कोई कमी नहीं है और कोई अलग भी नहीं होती, माँ माँ ही होती है सबके लिए। बस एक ही गुजारिश है माँ से, वो मान लेना माँ। अगर आप ये वीडियो देखोगे या आप सबकी माँ हैं, उनको ज़रूर फॉरवर्ड करना या बताना, क्योंकि ये कमलेश की आवाज़ नहीं है, ये शायद आप सभी की हो सकती है, आप सभी की माँ की भी। मेरी जो मैं बोलूँगी ना, फील आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि माँ सबकी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो वॉच कर लिया तो प्लीज़ अपनी माँ को ज़रूर बताइए, क्योंकि आई एम श्योर आप भी ये सोचते होंगे। और ज़रूर अपनी माँ से रिक्वेस्ट भी, एक तो हम मिल के करते हैं रिक्वेस्ट। आइए, मैं जानती हूँ माँ मैं जानती हूँ तू हमेशा तो मेरे साथ नहीं रहेगी ना, लेकिन आज एक कसम दे रही हूँ तुझे, एक कसम तू ज़रूर निभाना माँ। तेरे दूध की जितनी बूंदें मेरे जिस्म में लहू बनकर दौड़ रही है ना, बस उतनी बरस जी ले माँ, फिर चली जाना, फिर चली जाना।